नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है कि कौन से सब्जेक्ट्स में काउंसलिंग के लिए कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, या कितने मार्क्स लेने के बाद स्टूडेंट काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर नोटिस है। ये नोटिस डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की तरफ से आया है। तो 6/7/2024 को ये नोटिस आया था। इसमें बताया गया है कि एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के लिए एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए अप्लाई कैटेगरी वाइज काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, जिसकी काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग 12 तारीख को एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की काउंसलिंग होनी है। 12 तारीख को आपने याद रखना है कि एनवायरमेंटल साइंस की काउंसलिंग होगी। सुबह 10 बजे से ये काउंसलिंग शुरू होगी। और बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में ये काउंसलिंग होगी। ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि कहाँ पर ये काउंसलिंग होनी है। अब बिल्डिंग की बात करें तो सीवी रमन बिल्डिंग रूम नंबर 414 में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो सुबह 10 बजे से पहले 9:30 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पर पहुँच जाएं 12 तारीख को, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स। अब बात करें तो मार्क्स की बात करें तो मार्क्स कितने मार्क्स वाले बच्चों के लिए ये काउंसलिंग होनी है। तो ओपन कैटेगरी की बात करें तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ओपन कैटेगरी में अप्लाई किया था, उनके लिए 66 मार्क्स कट ऑफ रखी गई है। यदि किसी स्टूडेंट के 66 मार्क्स या उससे ज़्यादा है तो वो ओपन कैटेगरी के लिए काउंसलिंग अटेंड करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जनरल कैटेगरी की बात करें, हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए बात करें तो 58 मार्क्स एंड अबव, तो 58 मार्क्स या उससे ज़्यादा वाले जनरल कैटेगरी में काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इससे कम वाले काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते। शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो 51 मार्क्स और इससे ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ही काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, तो इनके लिए 60 मार्क्स और इससे अबव जो स्टूडेंट्स हैं वो काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये थे एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारे सामने, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। इनकी 8 तारीख को इनका नोटिस आया था। इसके बाद बात करें तो इनकी काउंसलिंग काउंसलिंग फॉर सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए काउंसलिंग होनी है, एमएस साइकोलॉजी की काउंसलिंग, ठीक है। और ये काउंसलिंग कब होनी है, तो ये काउंसलिंग 15/7/2024 को होनी है। कब से? 11 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक। टाइमिंग का आपने ध्यान रखना है। 11 बजे से 3 बजे तक इनकी काउंसलिंग होनी है। इसके बाद नॉन सब्सिडाइज्ड सीट की बात करें तो ये नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स की मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि 22 तारीख को नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स की काउंसलिंग होनी है। इसके बाद बात करें तो इनकी टाइमिंग क्या है, तो इनकी टाइमिंग भी 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसकी टाइमिंग रहने वाली है। अब इसके बाद बात करें कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स होने चाहिए, तो मिनिमम 50% मार्क्स या 45% इन केस दोज बिलोंगिंग हु SC और ST कैटेगरी। तो मिनिमम स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स होने ज़रूरी हैं जनरल कैटेगरी के। और SC ST की बात करें तो SC ST के लिए 5% की छूट दी गई है। तो ये स्टूडेंट्स अपने ये इस सब्जेक्ट में काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो फर्दर 20 और 24 क्रेडिट्स साइकोलॉजी में यूजी में, मतलब कि BA और BSc में आपके 24 या 20 से 24 के बीच में साइकोलॉजी में क्रेडिट होने ज़रूरी हैं। वही स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये है इसकी इन्फॉर्मेशन। और अब एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40 मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में कंपलसरी रखे गए हैं।
तो ये जो है स्टूडेंट्स कर सकते हैं। SC/ST की बात करें तो 35 मार्क्स जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे सामने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड हुआ था वो हुआ था 22 मई 2024 को। इसमें भी यही बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड हैव सिक्योर्ड 40 मार्क्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड 35% यानी 35 मार्क्स SC/ST कैटेगरीज के लिए जो है रखे गए हैं। इनकी काउंसलिंग की बात करें तो इनकी काउंसलिंग जो है 15 तारीख को 10 बजे से 2 बजे के बीच में होनी है। और कहाँ पे होनी है ये ध्यान रखना है आपने, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की भी बात की गई है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाने हैं आपने, कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया गया है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, हिमाचली बोनाफाइड, तो ये जो है अपने सभी मैट्रिक के आगे आपके +2 के आगे ग्रेजुएशन जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ लेके जाने हैं। अब इसके बाद बात करें तो इसके बाद आता है लॉ डिपार्टमेंट। LLB 3 ईयर का ये कोर्स रहता है, 3 साल का जो ये कोर्स रहता है। इसके बाद बात करें तो इसके एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था उसमें जो है कितने मार्क्स वालों को जो है एडमिशन दी जाएगी, तो इनकी काउंसलिंग जो है 15 तारीख को होनी है। और HPU ओपन और HPU जर्नल के लिए, ओपन कैटेगरी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है 35 एंड अबव मार्क्स रखे गए हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है LLB के लिए वो सभी स्टूडेंट्स जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है हमारे सामने योगा स्टडीज़ का। योगा स्टडीज़ में बात करें तो नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स की बात करें, सबसे पहले तो नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स की काउंसलिंग कब होनी है, तो इनकी काउंसलिंग जो है 22 तारीख को, जितने भी डिपार्टमेंट की नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स की काउंसलिंग है वो 22 तारीख को होने वाली है। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज़ में होगी काउंसलिंग, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें तो ये भी जो है योगा डिपार्टमेंट से आया, ये सब्सिडाइज सीट्स के लिए जो है नोटिस दिया गया है। तो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, इसमें जो है एंट्रेंस टेस्ट में जनरल कैटेगरी में जो है 40 मार्क्स और 35% फॉर SC/ST कैटेगरीज के लिए जो है MA योगा के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। इनकी काउंसलिंग की बात करें तो इनकी काउंसलिंग जो है 16/7/2024 को 10:30 बजे होगी। और ये कहाँ पर होगी, ये होगी डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज़, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने आता है नोटिस, ये नोटिस आता है हमारे सामने डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का। इनकी काउंसलिंग की बात करें तो इनकी काउंसलिंग जो है कब होने वाली है, इनकी काउंसलिंग जो है 11 जुलाई 2024 को होने वाली है। और टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10:30 बजे जो है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो डिपार्टमेंट है इनका, वहाँ पर जो ये काउंसलिंग होने वाली है। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी इन्होंने दे के रखी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ज़रूरी है, तो 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, UG प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएशन मार्कशीट आ गई आपकी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपने ज़रूर लेके जाना है। इसके बाद बात करें तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, HPU एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, HPU एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका कंफर्मेशन पेज है वो भी ज़रूर लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप सभी कैरी कर लें, जितने भी डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी जो है अपने साथ ले जाएं। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी ज़रूर लेके जाएं। अब इसके बाद बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस।
अब कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस MCA प्रोग्राम के लिए जो काउंसलिंग होगी, तो ये काउंसलिंग जो है 16 जुलाई को होगी, 16 जुलाई। अब इसमें जो है मार्क्स की बात करें तो ओपन कैटेगरी और HPU जनरल के लिए जो है 54 मार्क्स और उससे ज़्यादा मार्क्स वाले जो एलिजिबल होंगे। ST कैटेगरी की बात करें तो 50 मार्क्स, ST 48 मार्क्स। इसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करें तो 40 मार्क्स और EWS ऑफ HP की बात करें तो 59 और अबव वाले एलिजिबल हैं। तो ये थी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो 11/7/2024 को ये काउंसलिंग होने वाली है और 10:30 बजे सुबह ये काउंसलिंग शुरू होगी। कहाँ पर शुरू होगी? डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स HP यूनिवर्सिटी शिमला में जो ये काउंसलिंग होगी। तो ये आपने जो है ध्यान रखना है। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सबको कॉल्स भी गई होंगी काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कॉल्स भी जाती हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो जिनको भी इनवाइट किया जाएगा काउंसलिंग के लिए वो ज़रूर अपनी काउंसलिंग अटेंड करें। अब इसमें जो है बात करें हम MSc फिज़िक्स की, तो MSc फिज़िक्स में जो है कितने मार्क्स वालों को जो है बुलाया गया है। ओपन और जनरल कैटेगरी की बात करें तो 40 मार्क्स और इससे अबव जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 40 एंड अबव। ST की बात करें तो 36 एंड अबव। सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करें तो 40 एंड अबव। PWD की बात करें तो 40 एंड अबव और EWS कोटा की बात करें तो 42 एंड अबव जो है इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये स्टूडेंट्स जो है अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो MCOM के लिए काउंसलिंग होगी और इसमें बताया गया है कि MCOM कोर्स फॉर द सेशन 2024-25 एंड हैव स्कोर्ड 54 मार्क्स एंड अबव इन जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के लिए जिन भी स्टूडेंट्स के 54 या उससे ज़्यादा मार्क्स है वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करें तो 45 मार्क्स फॉर ST, SC, ST एंड PWD कैटेगरीज। तो ये ध्यान रखना है आपने कि 45 मार्क्स जो है या उससे ज़्यादा SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए होने ज़रूरी हैं। अब इसके बाद बात करें तो दोज अंडर सुपरनमरली सीट्स 40 मार्क्स फॉर जनरल एंड 35 मार्क्स फॉर ST एंड SC कैटेगरीज। तो इनकी काउंसलिंग जो है 12/7/2024 को सुबह 10 बजे होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे सामने आता है, तो यही थी आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो है कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो 11/7/2024 को इनकी काउंसलिंग होगी और कट ऑफ की बात करें तो 50 मार्क्स ओपन एंड जनरल कैटेगरीज। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 45 मार्क्स। ST की बात करें तो 39 मार्क्स एंड अबव। एंड इसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS की बात करें तो EWS के जो है 50 मार्क्स एंड अबव जो है इसकी कट ऑफ रहने वाली है। अब इसके बाद PWD कैंडिडेट की बात करें तो 40 मार्क्स। फिर वार्ड्स ऑफ HPU एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 40 मार्क्स। सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करें तो 40 मार्क्स एंड अबव। स्पोर्ट्स कोटा की बात करें तो 40 मार्क्स एंड अबव। कल्चरल कोटा की बात करें तो 40 मार्क्स एंड अबव। और नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए जो है 42 मार्क्स एंड अबव वाले कैंडिडेट्स जो है अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब इसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज आती हैं, जिसमें जो है आपकी MSc बॉटनी एंड जूलॉजी आती हैं। तो बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के लिए ओपन टू ऑल जो कैंडिडेट्स होंगे, ओपन कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 53 मार्क्स एंड अबव लेने ज़रूरी हैं। जनरल की बात करें तो 44 मार्क्स। SC की बात करें तो 42 मार्क्स। ST की बात करें तो 42 मार्क्स।
PWD की बात करें तो 40 मार्क्स, सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करें तो 40 मार्क्स, कश्मीरी स्टूडेंट्स की बात करें तो 40 मार्क्स, वार्ड्स ऑफ HP यूनिवर्सिटी की बात करें तो 40 मार्क्स एंड EWS की बात करें तो EWS की भी 40 मार्क्स वाले कैंडिडेट जो है एलिजिबल होंगे। इसके बाद जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी की जो है कट ऑफ थोड़ी हाई गई है इस बार। तो इसमें बात करें तो ओपन टू ऑल, ओपन कैटेगरी वालों के लिए 70 मार्क्स और उससे ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके बाद जर्नल की बात करें तो 64 मार्क्स, SC की बात करें तो 61 मार्क्स, ST की बात करें 61 मार्क्स, PWD की बात करें तो 42 मार्क्स, सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करें तो 49 मार्क्स, कश्मीरी स्टूडेंट्स की बात करें तो 41 मार्क्स। इसके बाद वार्ड्स ऑफ HPU यूनिवर्सिटी की बात करें तो 43 मार्क्स एंड लास्ट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो EWS की बात करें तो 61 मार्क्स एंड अबव होने ज़रूरी हैं। तो ये नंबर्स जिन भी स्टूडेंट्स के हैं वो काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने लास्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। तो ये थे अलग अलग नोटिसेस काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो अदर सब्जेक्ट के भी जब आएंगे तो मैं आपको जो है वीडियो के ज़रिए जो है बता दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।